मिलके ट्रांसफर। वो पैसा लेके बैंक में खड़े हैं और 10 बार पूछ रहे हैं सर कुछ होगा तो नहीं ना। ये बिल्कुल सच्ची घटना है। एक बार तो अंदर जाके बाहर आ गया, सर आज दिन अच्छा नहीं, कल करे क्या। भाई पंडितों के बड़े लोग चोचले रहते हैं। वो कौन कौन सा दिन शताब्दी बता दिया। मैं बोला हम भी पंडित हैं यार, टेंशन मत ले, सब दिन अच्छा है। कभी अंदर जाए कभी बाहर आए, और जब बाहर आए तब मैं डायलॉग मारूं फिर अंदर जाए। मैं छोड़ा ही तब जब पैसा ट्रांसफर करके स्लिप मेरे हाथ में आ गया। बोला अब जहां जाना है जाओ। सारी ओरिजिनल घटनाएं वाराणसी के अंदर मैंने और रवि जी ने एक एक गली एक एक रोड पे काम किया है। शेरशाह सुरी रोड जो है, एक बार रवि जी और रामनारायण गुप्ता जी आए, वो हमें ले गए एक बंदे को प्लान देने के लिए। वो ओशो का बहुत बड़ा भक्त था। उसके यहाँ पहुंचे थे, बोले पहले हम नाचेंगे फिर सुनेंगे। अब मरता क्या नहीं करता, हम बैठ के पहले 1 घंटा उसका डांस देखे। वो गाना बजाया और पूरा डांस किया है 1 घंटा, और हम लोग बैठ के सुन रहे हैं। क्योंकि उस समय जो सुनता था हमें लगता इसी को सुना ले, बाकी तो कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं। इसी बनारस के अंदर ऐसी मेहनत हुई है मेरे दोस्त। वो अभी प्रणव सर बता रहे थे, मुझे बड़ा याद आया। हम लोग दिन भर काम करते थे, शाम को मेरे रूम पे मजमा लगता था सारे लीडरों का। वो भूजा मिलता है ना, उसका चटनी बड़ा अच्छा होता है बनारस में। वो भूजा हम लोग लेके आते थे, आईडी लगाते थे और डिस्कशन करते थे आज कौन नालायक कहां मिला था, किसने कितना एसपी क्लोज किया। रवि सर के बाइक से हम लोग बिजनेस करते थे, और इनका बाइक कम बुलेट ज्यादा लगता, साइलेंसर फटा हुआ। हम बोले यार तू कहीं जाएगा, बंदा अगर सुन लिया तुम्हारे तो भाग जाएगा, मेरी गाड़ी से आज चलो। ये हालात थे, और मुझे पता है आप सब ऐसी हालात ऐसी सिचुएशन से आज गुजर रहे हैं। राइट? यस सर। हाँ या ना? यस। कई बार हमारी गाड़ी पंचर हो जाती थी, पता चला जो खाने के पैसे रखे उसे पंचर बनवाना पड़ गया, और दिन भर बिना खाए पिए रहना पड़ गया। बनारस के अंदर हमने कई दिन ऐसे देखे थे जहां पे सुबह ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों रात को हुआ करता था, हमारा समय ही नहीं मिलता था। शुरुआती दौर में लिस्ट नहीं होते थे, हम बीएचयू कंप्यूटर सेंटर में जाते, naukri.com से लिस्ट निकाल के फोन किया करते थे। हॉस्पिटलों में जाते थे, वहां से लिस्ट निकाल के लोगों को फोन किया करते थे। डायबिटीज वाले की लिस्ट निकालते थे, फोन करते थे, सर हम लोग हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ बोल रहे हैं, क्या आपके घर में किसी को डायबिटीज है? जिसका रिपोर्ट मेरे पास 350 होता था। वहां से लिस्ट निकालते थे, उसके घर जाते थे, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम करते थे। क्योंकि मुझे पता था कि आज लोगों को मेरे पे विश्वास नहीं है, लेकिन एक दिन होगा जब प्रोडक्ट लोगों के बीच में जाएगा, प्रोडक्ट के रिजल्ट आएंगे, और जब सच लोगों के सामने आएगा तो हर इंसान विश्वास करने वाला है। यही हुआ, और यही हुआ जहां पे जितने लोग आज स्टेज पे लाके करोड़ों की बात कर रहे थे। एक दौर था स्कूटी में डालने के लिए पेट्रोल की प्रॉब्लम थी, घर चलाने की समस्या थी। मैं उस समय हम और गुरुजी एक ही चीज बोलते थे कि हे विश्वनाथ बाबा इतनी ताकत देना कि लोगों का कैरियर हमारे हाथों से खराब ना हो जाए। इसलिए हमने कभी आराम नहीं किया। मुझे आज भी याद है जून 2016 फर्स्ट डेट हम लोगों ने जब बिजनेस की शुरुआत किया था, शुरुआत के 27 दिन तक मैं और गुरुजी सोए नहीं थे। हमारी नींदें या तो ट्रेनों में होती थी या तो बसों में हुआ करती थी। हम लोग गाजीपुर जा के बिजनेस किया करते थे उस समय, और उस समय गाजीपुर का रोड तो बिल्कुल माशाअल्लाह क्या खतरनाक था, मजा आवे नींद आ जाए किसी। ऐसी शानदार रोड थी उस समय। गाजीपुर जाने में 2 घंटे 3 घंटे लग जाया करते थे। वो दौर था मेरे दोस्त, और एक आज का दौर है। जो लोग बोलते थे सर घर कैसे चलेगा, वो बोल रहे हैं मर्सिडीज कैसे चलेगा।
ये जो बदलाव है, ये बदलाव क्यों आया और ये बदलाव कैसे आया, ये समझना जरूरी है। ये बदलाव अगर आया है सबकी लाइफ में तो सिर्फ एक कारण है, सिर्फ एक कारण, वो कारण है हमारा प्लेटफॉर्म। मेरे दोस्त, इस दुनिया में हर इंसान को सफल होने के लिए किसी न किसी प्लेटफॉर्म की तलाश होती है, और जब तक आपका प्लेटफॉर्म मजबूत नहीं होगा तब तक मेहनत आपके किसी काम की नहीं होगी। इस दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत रिक्शा वाला करता है, जीवन गुजर जाती है, परिवार को सुख शांति तक नहीं दे पाता। आया ना? क्यों? क्योंकि उसका प्लेटफॉर्म कमजोर है। आज करोड़ों लोग हिंदुस्तान के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। आपको झोला उठा के 20 साल से दौड़ते हुए दिखाई देंगे। 18 साल, 12 साल से डायरेक्ट सेलिंग में दौड़ रहे हैं। पैसा कमाया, इधर से आया, इधर से निकल गया, बचा कुछ भी नहीं, दिखाने के लिए कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि मेहनत तो कर रहे थे, प्लेटफॉर्म सही नहीं मिला था। मेरे दोस्त, आज इतने सारे लोगों के लाइफ में बदलाव आया है, उसका सबसे बड़ा जो रीजन है, वो रीजन है हमारा प्लेटफॉर्म, एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए इस संस्था के लिए। जिस संस्था ने हिंदुस्तान का सबसे पावरफुल प्रोडक्ट दिया हम लोगों को। आज मार्केट में बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं, बोलते हैं एस्क्लेपियस जैसा प्रोडक्ट बनाता हूं। तो डब्बा कॉपी कर सकता है, अंदर का आइटम, और नियत कहां से कॉपी करेगा बताओ मुझे? कर सकता है कोई? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मेरे दोस्त, हिंदुस्तान की पहली ऐसी संस्था जिसने 20 लाख के सैंपल मार्केट में बांटे थे, रिजल्ट दिया था, तब बोला था हमारे साथ आओ। आज तक इस संस्था ने कभी किसी को नहीं बोला झूठ बेचो,